जनरली ऐसा देखा जाता है, जैसे अगर कोई छोटा शहर है तो उसमें आपको 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के रेडियस में आपको जिन मंदिर मिल ही जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा देखें कि जो मेट्रो सिटीज़ में बच्चे रह रहे हैं तो वहाँ पे जिन मंदिर काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो यूजुअली बच्चों का ऐसा रहता है कि हम जो फ्लैट या पीजी है वो जिन मंदिर के जितने करीब ले सकें उतना ले लें, क्योंकि आप मंदिर जाने के लिए शायद 2 किलोमीटर भी ना जाओगे और ऑफिस 10 किलोमीटर भी चले जाओगे। महर्षि, इस चीज़ को हम इसमें तो बहुत अच्छा प्रश्न है, पर इसकी अनुमोदना है। इसके दो विकल्प हो सकते हैं। या तो आप पहले से धारणा पक्की करके जाएं कि मैं गाड़ी उस रास्ते से लेके जाऊंगा जहां से मंदिर होकर के मेरा ऑफिस बनता है। अगर आप खुद अपने आप में संकल्प कर लेंगे तो आप प्रतिदिन जिन मंदिर के दर्शन कर लेंगे। जिन मंदिर के दर्शन करने से बच्चे के सामाजिक व्यवहार बनते हैं। बच्चे को व्यवहारिक भी बनाना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपका बच्चा 14, 15, 16 साल का हो गया। अगर आपने अपने बच्चे को सामाजिक व्यवहारिक नहीं बनाया तो 22, 24 साल का होने के बाद जब कोई उसके बच्चे की इंक्वायरी करेगा, लड़का ड्रग्स एडिक्शन में तो नहीं है, दारू तो नहीं पीता है, कुछ तो नहीं करता है, तो उसको आइडेंटिफाई कौन करेगा? आइडेंटिफाई करते हैं समाज के लोग। समाज के लोग देखते हैं ये रोज पूजा करने आता है, दर्शन करने आता है, जाप देता है, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ता है, आंखें सीधी रखता है। इस तरीके से मंदिर एक ऐसा सोशल हब है जिसपे आप अपने बच्चे का समाजीकरण करते हैं, और बच्चे के समाजीकरण होने के कारण ही बच्चा सोसाइटी में रह करके एक आइडियल पर्सन बन पाता है। अब जो बच्चे यहाँ रहें चाहे बाहर, लेकिन अगर वो मंदिर नहीं जाते हैं तो उन बच्चों का समाजीकरण नहीं होता। जिन बच्चों का समाजीकरण नहीं होता वे समाज में घुल मिल नहीं पाते। बेटियां हैं चाहे बेटे, अब आप पूना में रहें, बेंगलोर में रहें, बम्बई में रहें, हैदराबाद में रहें, किसी भी मेट्रो सिटी में रहें, लेकिन आप अपना समाजीकरण करके रहें। कोई बच्चा है मेट्रो सिटी में रह रहा है, उसके कोई एक्स गार्जियन नहीं है, और अगर वो प्रतिदिन मंदिर जाता है, मंदिर जाने पर मंदिर के 6 लोगों के साथ उसकी उठक बैठक तो होती होगी। किसी से उठ करके जय जिनेंद्र करेगा, माँ जय जिनेंद्र, दादी जय जिनेंद्र, पिताजी जय जिनेंद्र, ऐसे मीठे शब्द बोल करके जय जिनेंद्र करके निकलता है। कल को उसको कोई दिक्कत होती है, उसको शुद्ध भोजन की आवश्यकता होती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो कम से कम जिसका समाजीकरण हुआ है उसको अचानक कहीं से अनुकूलता तो मिल सकती है। अब जिसका समाजीकरण ही नहीं है, बच्चे का या बेटी का, उसको कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा। अब आपके रोज मंदिर जाते हैं तो आपका 4-6 लोगों से फ़ोन में लेना देना हो जाएगा। अचानक कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कम से कम उनसे व्यवहार में बोल तो सकते हैं, अंकल मैं रोज मंदिर आता हूँ, मेरे ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि आप सॉल्व कर दोगे? तो वो आपका व्यवहार देख करके आपका सहयोग कर देंगे, तो इससे आपका सहयोग भी बनेगा। अब आप इसमें कहते हैं कि नहीं हमें मंदिर से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है आपको आपके सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब आपको आपकी कम्युनिटी से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब आपको आपके भगवान से कोई मतलब नहीं है, तो फिर इन लोगों को भी आपसे कोई मतलब नहीं है। रास्ते में कल मर रहे होगे तो कोई बचाएगा नहीं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं ब्रह्मचारी भी नहीं था, घर के अंदर गृहस्थ जैसे नीले काले पीले कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही कपड़े पहन करके पहली बार कटनी स्टेशन में रघुनाथगंज के मंदिर के अंदर पहुंचा। 11 बजे पहुंचा, बहुत तेज धूप थी, बहुत तेज प्यास लग रही थी, और बाहर के भोजन का मेरा त्याग था, वहां किसी को पहचानता नहीं था। जैसे मंदिर पहुंचा, एक कायोसर बस कर रहा था, इतने में एक सज्जन ने मुझे देखा और देख करके बोले, आप बाहर से आए हैं? हमने कहा हाँ। ओठ बिल्कुल सूखे हुए थे, चेहरा उतरा हुआ था, उनको भी लग रहा था गर्मी में बाहर से आए हैं। बोले भोजन? हमने कहा मेरा बाहर का त्याग है। तो बोले चलो हमारे घर में 2 प्रतिमाधारी 3 लोग रहते हैं, आप वहीं पे भोजन कर लेना। किस्मत की बात थी, घर गया तो घर से भी अच्छा भोजन उन्होंने बड़े मान भाव के साथ कराया। कूलर चालू किया, बोला आप यहीं पे बैठ करके आप थोड़ी देर लेटना हो तो लेट लो। हमने कहा लेटना नहीं है, लेकिन हम अभी गोमटेश्वर बाहुबली से लौट रहे हैं, वहाँ से लौटते में हमारे पास भोजन खत्म हो गया, हम थक गए थे बिल्कुल। हम सोच रहे थे कि मंदिर में कुआं होगा तो उससे पानी पी लेंगे, और हमको भगवान के दर्शन करने पर भोजन मिल गए। इस तरीके से अनुकूलता मिलती है।
तो आप दुनिया में कहीं भी हैं, आप अपने जिन मंदिर जरूर जाइए। जिन मंदिर में अगर 500, 1000, 400, 200 लोग भी आते हैं, 10-15 दिनों में आपका उस मंदिर के लोगों से घुलमेल हो जाएगा, फिर आप एक परिवार हो जाएंगे। आपका सामाजिकरण ही आपको ऊपर उठा सकता है, अन्यथा अपने भविष्य के लिए आप अकेले जवाबदार माने जाएंगे।